हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इस वीडियो के थ्रू राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे, और राज्यसभा के मेंबर का किस तरह से निर्वाचन होता है या कितने सदस्य मनोनीत होते हैं इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है विधायिका। तो विधायिका क्या होता है? विधायक को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। तो आपने नाम तो पहले कभी सुना ही होगा कि विधायिका या लेजिस्लेचर क्या होता है। तो इसका दो पार्ट होता है, एक संघीय विधायिका, दूसरा होता है राज्य विधानमंडल। ठीक है, अब देखिए संघीय विधायिका को हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरल लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में से फेडरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। राज्य विधानमंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। अब देखिए संघीय विधायिका में आपको संसद आता है। संसद क्या होता है? जनरली पार्लियामेंट इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। और पार्लियामेंट क्या होगा या संसद क्या होगा? तो एक ऐसा विशेष स्थान जहाँ पे किसी विशेष विषय पे चर्चा किया जाए बैठ के, ठीक है, तो उसको हम संसद बोलेंगे या फिर पार्लियामेंट के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसी में आपका आ जाता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो संसद का जनरली ये दो अंग होते हैं जिससे मिल करके संसद बनते हैं। ठीक है, कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा को हम इंग्लिश में स्टेट ऑफ काउंसिल भी बोल सकते हैं। और दूसरा आता है लोकसभा। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन होता है, लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है। ठीक है, और ये होता है राष्ट्रपति जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो जनरली राष्ट्रपति आप जानते होंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए राज्य विधानमंडल क्या होता है? इसको स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसमें आपका गवर्नर यानी राज्यपाल आ जाते हैं। और दूसरा क्या है? विधानसभा। विधानसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं जनरली। अब विधान परिषद आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे। ठीक है, विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन होता है। ये जनरली स्टेट में होता है। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम राज्यसभा के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं संसद से। तो जनरली आपको संविधान में आपका भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 बोल लें या पार्ट 5 बोल लें में आर्टिकल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक में आपको संसद के बारे में देखने को मिलेगा। जैसे संसद का निर्वाचन, ठीक है, संसद कब गठन हुआ, ठीक है, संसद का कार्य, ये सब आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 79 से 122 में। ठीक है, अब देखिए संसद का एक विभिन्न अंग माना जाता है राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 79 में आपको राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है, किसमें? संविधान में। ठीक है, तो राष्ट्रपति को एक विभिन्न अंग किसका माना जाता है? तो संसद का। अब आता है राज्यसभा। ठीक है, तो इसी के बारे में जनरली इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। तो जनरली राज्यसभा जो होता है आर्टिकल 80 में 80 अनुच्छेद 80 में आपको राज्यसभा के गठन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं। कितना होते हैं? 250 मेंबर, जिसमें से आपको 238 मेंबर जो होते हैं ये निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, निर्वाचित किस सिस्टम के थ्रू किया जाते हैं? तो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। ठीक है, ये प्रोसेस होता है सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के थ्रू इन्हें क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। अब 12 सदस्य जो होते हैं, 12 मेंबर जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 मेंबर जनरली साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में या फिर साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में या फिर कोई कला या फिर कोई समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा। तो इस 4 क्षेत्र में कोई विशेष जानकार रखने वाले व्यक्ति को हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें मनोनीत किया जाता है। तो इनका संख्या जो होता है सदस्य का वो टोटल 12 होता है। तो आपको क्लियर होगा कि इनका निर्वाचन राज्यसभा के मेंबर का किस तरह से किया जाता है। तो जनरली ये आपको जो मैंने बोला सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, तो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है, तो ये इसमें आपको इसको हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में इसको हम डिटेल में आपको चर्चा कर देंगे या फिर बता देंगे। ठीक है,
तो फिलहाल आप जानिए कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है वो एक प्रोसेस होता है जो एमएलए के द्वारा वोटिंग करवाया जाता है कि एमएलए उसमें शामिल होते हैं अलग अलग स्टेट के और इन्हें निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अब देखिए, राज्यसभा के मेंबर होने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन का भी जरूरत होता है। तो क्या क्वालिफिकेशन हो सकता है? तो सबसे पहले जो राज्यसभा के मेंबर होंगे वो भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हों। और तीसरा क्या होगा, किसी लाभ के पद पर ना हो, मंत्री को छोड़ के। ठीक है, और विकृत मस्तिष्क का ना होना चाहिए। विकृत मस्तिष्क यानी कोई दिवालिया ना होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो मेंबर होते हैं, इस तरह के मेंबर बोल सकते हैं हम, तो मेंबर होते हैं, उन्हें इसमें चांस दिया जाता है राज्यसभा मेंबर बनने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब टेनर होता है हमारे राज्यसभा के, टेनर होता है कि राज्यसभा के मेंबर का टेनर क्या होता है। तो जनरली जो राज्यसभा होता है वो हमारे सदन के स्थायी सदन होता है। ये हमारे संसद के राज्यसभा जो है स्थायी सदन होता है और लोकसभा जो है अस्थायी सदन होता है। ठीक है, तो स्थायी सदन होता है जिनका टेनर, इस राज्यसभा के सभी मेंबर का टेनर जो होता है इस 6 ईयर यानी 6 वर्ष का आपको देखने को मिलेगा। अब हर एक 2 साल में क्या होता है, 1/3, हर एक 2 साल में 1/3 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं यानी रिटायर होते हैं। तो हर एक साल 1/3 जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं और हर एक साल आपका क्या होता है, फिर से निर्वाचित होते हैं और उतने मेंबर आ जाते हैं जितने वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है और जो राज्यसभा होता है वो कभी भी भंग नहीं होता, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ये टेनर है, ये चलता रहता है और 6 ईयर का होता है। तो इस तरह से राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन होता है। ठीक है, अब इसमें एक सभापति भी होते हैं और एक उपसभापति होते हैं। तो सभापति जनरली जो होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही इस सदन के सभापति होते हैं। और उपसभापति जो होते हैं तो हमारे जो राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उन्हीं में से किसी एक को उपसभापति चुन लिया जाता है। अब एक इसमें से जो है राज्यसभा महासचिव भी होते हैं। तो राज्यसभा महासचिव जो होते हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है, तो सभापति के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, हमारे राज्यसभा के कुछ कार्य भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो राज्यसभा के कार्य क्या होते हैं, तो जनरली कोई भी जो विधायक होता है राज्यसभा लोकसभा, जब तक दोनों में पास नहीं होता तब तक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति में नहीं जाता। तो जितना राज्यसभा का विधायक बिल पास करने के लिए मंजूरी चाहिए उतना ही मंजूरी आपको लोकसभा के लिए में भी पास होने के लिए चाहिए। तो जनरली कोई भी बिल पास होता है तो दोनों सदन से होते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए, कुछ होता है जैसे आपका वित्तीय शक्तियाँ, तो वित्तीय शक्तियाँ लोकसभा के पास ज़्यादा होता है, राज्यसभा के पास कम होता है। अब कुछ जो है संविधान संबंधित जो होते हैं इनमें आपका दोनों का इक्वल पावर होता है। ठीक है, संविधान को क्या करने के लिए, संशोधित करने के लिए। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए। अब कुछ विशेष शक्तियां होती है जिसे चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में दोनों के सदनों की स्थिति समान होती है। अब महाभियोग क्या होता है, तो जनरली राष्ट्रपति जो हमारे देश के होते हैं वो रिटायर नहीं होते। ठीक है, उन्हें 5 साल का टेनर होता है, उसके बाद वो खुद क्या होते हैं, स्थगित कर दिया जाता है उनका पद को। तो अगर वो बीच में चाहे तो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, और नहीं चाहे तो 5 साल तक बने रहेंगे। लेकिन बीच में क्या होता है कि अगर कभी वैसा स्पेशल केस आ जाए तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस लगता है। इम्पीचमेंट किसको बोलते हैं, तो महाभियोग होता है। ठीक है, तो महाभियोग जब होता है तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो दोनों सदनों का इस समय शक्ति बराबर होता है उन पर महाभियोग चलाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, आपात स्थिति की घोषणा, तो आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। तो राष्ट्रपति जनरली दोनों सदनों की सहमति से ही या अनुमति से ही आपात घोषित किया जाता है। तो इस तरह के कुछ कार्य जो है राज्यसभा के मेंबर द्वारा लिया जाता है। तो राज्यसभा के पास एक और शक्ति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यायाधीश को हटाने की शक्ति। अब न्यायाधीश कौन होते हैं, न्यायाधीश जनरली चीफ जस्टिस को बोलते हैं। अब चीफ जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट में
जो हेड होते हैं 31 जज में, उसे चीफ जस्टिस बोलते हैं। ठीक, ऐसे तो हमारे जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनमें 31 जज होते हैं, लेकिन एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी 30 जो है वो जस्टिस होते हैं। तो जो चीफ जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको पद से हटाए जाने की जो है प्रक्रिया वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लाया जाता है, तब जा कर के राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इस तरह की शक्तियां हमारे राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में लाया जाता है। तो ये था आपको राज्यसभा के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ। तो इसी तरह के कंसेप्ट के लिए और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक्स।